चलिए हम लोग इस वीडियो में मैथ का सीरीज चालू करने जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, मैथ्स का स्टडी करेंगे, कंप्लीट स्टडी करेंगे मैथ्स का फ्रॉम फ्रॉम बेसिक टू एडवांस में हम लोग कंप्लीट मैथ्स एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसमें मैथ में हम बेसिक टू एडवांस चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो देखिए पहले मैथ्स का स्टार्ट करने से पहले हमको मैथ्स का कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। अगर अभी नहीं आ रही है तो आप लोग उसको अभी ठीक कर सकते हैं। क्या-क्या करना है? देखिए हमको कम से कम मिनिमम इतना चाहिए, मिनिमम है आपको 2 से लेकर 20 तक का टेबल आना चाहिए। जहाँ से कम से कम 2 से 20 तक, अगर आप इसको 30 तक ले जाते हैं तो और अच्छी बात है। अगर 2 से 20 तक है तो वो भी ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर आपको कम से कम तो चाहिए 1 से लेकर 30 तक आपको याद होने चाहिए। क्यूब क्यूब होने चाहिए कम से कम 1 से लेकर 11 तक तो होने चाहिए। अगर 15 तक याद है तो और अच्छी बात है। ठीक है? चलिए हाँ, हम लोग तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, क्योंकि इसका बहुत सारा रोल होता है। अर्थमेटिक हम लोग पहले अर्थमेटिक से स्टार्ट करते हैं, होगा तो हम लोग एक-एक बीच में एडवांस का भी चैप्टर ले लेंगे। तो हम लोग अभी अर्थमेटिक पढ़ते हैं, तो अर्थमेटिक मैटिक प्रोग्रेशन। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो शॉर्ट में एपी बोलते हैं। ठीक है? तो देखिए अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होगा? देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन होता है क्वांटिटीज क्वांटिटीज मतलब मात्राएँ, कोई भी हो सकते हैं, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल नंबर, मात्राएँ मात्राएँ क्या होना चाहिए? ये सब होना चाहिए इंक्रीज़ इंक्रीज़्ड और डिक्रीज़ डिक्रीज़्ड कैसे होना चाहिए? बाई ए कॉमन वैल्यू, या तो बढ़ते क्रम में हो एक निश्चित वैल्यू से, या तो घटते क्रम में हो बाई ए कॉमन वैल्यू। भी हम देखते हैं, एग्ज़ाम्पल से देखेंगे, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ये हम डेफ़िनिशन लिखा दिए हैं, कि मतलब डेफ़िनिशन समझ लिए हैं कि होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बाय ए कॉमन वैल्यू। चलिए देखते हैं इसका एग्ज़ाम्पल। देखिए जैसे हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को ही ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट। तो देखिए ये एक क्रम में है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है, सब के बीच का डिफरेंस कितना है? तो एक क्रमिक ऑर्डर में है। वैसे ले लीजिए एक 4, 9, 14, 19, 24 डॉट। तो ये देखिए क्या है, एक क्रम में है। एक तो क्वांटिटीज़ का तो है नंबर का। देखिए इसके बीच में कितना है? 5 का इंक्रीज़ है, इसमें भी 5 का इंक्रीज़ है, इसमें भी 5 का इंक्रीज़ है और इसमें भी 5 का इंक्रीज़ है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे कि ये एपी सीरीज़ में है। क्या इसमें है? एपी सीरीज़ में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। चलिए तो और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आगे समझते हैं। देखिए तो पहला टर्म A1, A2, A3, A4 या T1 भी लिखते हैं, कहीं-कहीं T1 आपको मिल जाए, T1, T2, T3, T4
और डॉट डॉट लास्ट कहाँ एन तक होंगे तो इसको टी एन कहते हैं लास्ट टर्म, और इसको ए एन डिनोट करते हैं। तो ठीक है, तो देखिए और इसके जो डिफरेंस होता है, जो हम निकालेंगे ए टू माइनस ए वन, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस उसको बोलते हैं। एक मिनट मोबाइल ऑफ कर दें, क्या रहेगा। चलिए, तो ए टू माइनस, फिर इसमें ए थ्री माइनस ए टू। तो देखिए इसमें हम पहला पद होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। दूसरा सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, टेन टर्म, जितना मतलब आगे बढ़ते जाइएगा। उसके बाद ये जो दोनों डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन कॉमन डिफरेंस। हिंदी में हम बताएंगे, फर्स्ट टर्म मतलब होता है प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस मतलब होता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। और टी एन होता है, और कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं ए से, कॉमन डिफरेंस को हम नॉर्मली डी से डिनोट करते हैं, वैसे होता है सी डी, और नॉर्मली हम डी लिख देंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट कर देंगे। लास्ट टर्म लास्ट टर्म को डिनोट करते हैं टी एन या ए एन से, तो बोलते हैं अंतिम पद। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या क्या समझ लिए? ए समझ लिए, ए क्या होता है? ए होता है फर्स्ट टर्म। डी होता है, क्या होता है? ये होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। और उसके बाद कॉमन डिफरेंस का फार्मूला भी देख लेते हैं। टी एन होता है लास्ट टर्म, टी एन या ए एन लिखा रहे तो लास्ट टर्म। हिंदी में आप लोग के लिए लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म मतलब होता है प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस मतलब सार्व अंतर, और टी एन मतलब होता है अंतिम पद। ठीक है, ये इसका समरी हम आपको समराइज कर दिए। चलिए, अब हमको जब टीएन का एक हम लोग प्रूफ पर नहीं जाएँगे क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा, और हम लोग जनरल कॉम्पिटिशन जनरल कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ तो प्रूफ तो पूछा नहीं जाएगा, और ना हमें प्रूफ में जाना है। यहाँ तो है कि हम कम से कम टाइम में कैसे सवाल को कर पाएँ। तो देखिए टीएन का फ़ॉर्मूला होता है, टीएन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है टीएन मतलब अंतिम पद, ए मतलब प्रथम पद, एन माइनस 1 जितना टर्म है वो इसमें से माइनस 1 कर देंगे, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलिए, अब मान लीजिए हमको निकालना है, कोई सीरीज है दिया हुआ 4, 7, 10, 13, 16 डॉट 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 डॉट। तो पूछेगा कि ए का, यहाँ पूछ लेगा ए क्या है, सी डी या डी क्या है। पूछ लेगा कि बताइए टी 10 क्या है, मतलब 10वां टर्म क्या है। तो देखिए, या जनरलाइज़ टीएन पूछ ले कि टीएन क्या है बताइए आप। तो देखिए हम निकालेंगे, ए क्या होता है? ए तो होता है पहला पद, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ लिख लेंगे ए इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस का फार्मूला नहीं लिखाए रहे तो देख लीजिए, बता दिए थे। ये होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब दूसरा माइनस पहला, इसमें दूसरा माइनस पहला।
तो ये हो जाएगा, ए हो गया कॉमन डिफरेंस, डी इक्वल टू हो जाएगा 7 में से 4 गया, या कहीं भी निकाले 10 में से 7 गया, तो ये निकल जाएगा आपका 7 में 4 गया 3। T10, अब इसमें फार्मूला डाल दीजिए, जहाँ n है वहाँ डाल दीजिए, तो n T10, ए का वैल्यू हम कितना निकाले, ए प्लस n-1, तो 10-1 इंटू डी, क्योंकि n का वैल्यू 10 है। डी, ए का वैल्यू हम निकाले थे कितना 4, 10-1 होता है 9, और डी का वैल्यू निकाले 3, ये हो जाएगा 4 प्लस 27, तो ये हो गया 27-4 31। अगर आप लिखेंगे भी तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, क्या 10वां टर्म कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। मान लीजिए हमको कोई सीरीज दिया हुआ है 1 2 3 4 डॉट डॉट दिया है, मान लीजिए ये दिया है 50 तक, तो पूछेगा कि इसमें कितना टर्म है, एक से है तो आप आसानी से बता देंगे, लेकिन अगर यही रहता अ, अब मान लीजिए 4, रुकिए जगह मैं सॉल्व कर लेता हूँ। डॉट डॉट 61 दिया है, तो कहेगा कि फाइंड करिए कितना टर्म होगा। तो देख लीजिए में कैसे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए पहले तो एक फार्मूला से हम देख लेते हैं, ए बराबर कितना हो जाएगा 4, डी बराबर कितना हो जाएगा 7 में से 4 गया 7 माइनस 4, ये हो गया 3, और टी एन हमको मालूम है वही ज्ञात करना है, टी एन बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो देखिए यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए टी एन, वो तो हम फार्मूला जनरलाइज्ड फार्मूला निकालते हैं, टी एन माइनस ए इक्वल टू एन डी, एन डी, या छोड़िए यहाँ से क्या करते हैं आप, और डी से डिवाइड कर देते हैं, तो या गुना भी कर देते कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको रहने दीजिए। यहाँ यहाँ n-1 ले लीजिए, क्योंकि हमको n ही तो निकालना है फाइनली, n निकालना है तो यहाँ इधर d आ जाएगा, और n निकालना है तो इधर एक प्लस आ जाएगा, तो Tn-1 बट्टा d प्लस 1 इक्वल टू कितना निकल गया, ये निकल गया n, हम n टर्म निकाल लिए। देखिए तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या यहाँ फार्मूला बन गया, नंबर ऑफ टर्म्स किसी सीरीज का निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो ये होता है, देखिए टीएन को हम क्या बोलते हैं लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म माइनस ए को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, तो बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और डी को भैया क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टेंस, मतलब एन इक्वल टू कितना हो जाता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो देखिए इसमें 61 है, तो एन हमको निकालना है एन, एन बराबर क्या हो जाएगा 61 माइनस फर्स्ट टर्म 4 बटा दो कॉमन डिफरेंस तो 3 प्लस 1, 61 में से 4 के 57, 19 प्लस 1 20। टोटल आप निकालिएगा तो कितना टर्म निकलेगा 20 टर्म निकलेगा। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1 वो होता है। ये फार्मूला आपको बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक फार्मूला देखते हैं क्या फार्मूला है। देखिए ये तो हम इसका अब नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, अब मान लीजिए इसमें अगर हमको प्लस करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 को मान लीजिए 50 टर्म का करना है, इतना तक जोड़ना है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू सम, एस मतलब सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
और एक फार्मूला होता है इसी का, n/2 इंटू ए प्लस टी एन। ए क्या होगा फर्स्ट टर्म और टी एन हो जाएगा लास्ट टर्म। इसको छोटी ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ हमको कितना निकालना है। अब देखिए यहाँ से हमको मालूम है, यहाँ देखिए नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना है, तो कैसे 50 माइनस 1 49, 49 बटा 1 49, 1 50। तो यहाँ से नंबर ऑफ n टर्म्स क्या होता है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। 50 में से क्या 49 बटा 1 49 हो जाएगा 50। तो नंबर ऑफ टर्म कितना निकलेगा 50। हमको सम निकालना है, तो या इसमें डाल लीजिए या इसमें डाल लीजिए। तो हमको लास्ट टर्म मालूम है तो इसमें डालेंगे, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स 50 बटा 2 इंटू ए का वैल्यू है 1 और टी एन का वैल्यू है 50। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 2 से काट दीजिए, 2 से 25 इंटू 51। अब हमको इसको गुना करना पड़ेगा, 25 इकाई 25 हाथ में 2, 25 पंचे 125 और 2 तो 27। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। तो जब हमको एस एन मतलब सम निकालना होगा एस एन, तो हमको क्या क्या चाहिए। पहली बात तो सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए, तो हमको चाहिए एन का वैल्यू, ए का वैल्यू, या तो टी एन का वैल्यू हो या डी का वैल्यू हो। ये सब एन हो, ए हो, टी एन हो और डी हो। मतलब 1 2 3 4 5 है ना, तो इसमें से हमको कोई 4 वैल्यू रहेगा तो वो हम 5वां वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, देखते हैं अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई ए संख्या ए है, बी है, तो कितने संख्या है, 2 संख्या हुआ, तो दोनों का सम बट्टे में डिवाइड 2 से। तो ए प्लस बी का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2। अगर 3 का रहता तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 हो जाता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन है 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट। तो हमको कहेगा कि T10 का वैल्यू क्या होगा। अब हम T10 बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लगा लेंगे। पहले Tn का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू है 10 तो Tn, ए का वैल्यू है 4, एन का वैल्यू है 10, तो 10 में से 1 गया 9 और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6। कॉमन डिफरेंस ए इक्वल टू यहाँ से हम 4 लिख सकते थे, डी बराबर लिख सकते थे 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। तो 9 गुने 6 तो 9 छक 54 4 58। अब कहता, तो ये तो हम T10 का। अब कहता कि पहले 10 शब्दों का योग ज्ञात करिए, मतलब S10 पूछता तो क्या निकलता, मतलब पहले 10 शब्दों का योग 4 प्लस 10 प्लस, तो हमको क्या निकाल सकते हैं, 10वां पद तो हम 58 निकाल ही लिए हैं, तो अब एस एन बराबर फॉर्मूला क्या लगा लेंगे, n/2 इंटू ए प्लस टी एन लगा लेंगे। अब देखिए n का वैल्यू हमको मालूम चल गया है 10 है बाई 2, ए का वैल्यू हमको मालूम है पहले से 4 और T10 कितना निकाल लिया है 58। 10 को कर दीजिएगा तो 5 और 58 4 62, तो गुना कर दीजिए 5 दूना 10 बचे 30 1 31, तो 310 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई सीरीज दिया हुआ है -3 0 3 6 9। तो कहेगा कि T15 का वैल्यू आप निकालिए और T15 कितना है और पहले 15 पदों का योग निकालिए, मतलब S15 निकालिए। तो देखिए हमको यहाँ से ए कितना निकल गया -3 और डी कितना निकलता है, देखिए इसे होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 0 में से इसको लिख लीजिए नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है, 0 माइनस -3 तो ये हो जाएगा 3। अब कहीं भी निकालिए वो बराबर ही होता है, देखिए 3 में से 0 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, क्योंकि ये इंक्रीज और डिक्रीज्ड बाय ए कॉमन वैल्यू होता है अर्थमेटिक का, ये डिफिनीशन ही होता है। तो डी हो गया 3। तो T15, तो Tn का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो T15 ए का वैल्यू कितना है -3 प्लस एन, एन है गया 15
15 में से गया 14 गुने 3 14 गुने 3 तो -3 प्लस 42 तो 42 में से 3 गया तो हो जाएगा 39। अब हम कहता है S15 भी निकालना है तो Sn का फार्मूला क्या होता है? Sn का फार्मूला होता है n/2 और हमको देखिए A भी मिल गया है और Tn भी मिल गया है तो A प्लस Tn का फार्मूला लगा लेंगे। तो तो S15 निकालना है तो n का वैल्यू 15/2 और A का वैल्यू हो जाएगा -3 और Tn का वैल्यू निकाले हैं +39 15/2 और -3 + 39 तो ये हो जाएगा 36 36 से 18 अब गुना कर दीजिए 18 पंचे 90 का 9 हाथ में 18 पंचे 90 का 0 हाथ में 9 18 का 18 9 27 270 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लीजिए। देखिए कहेगा कि पहले n सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। क्या कहेगा? पहले n सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए तो 2 4 6 8 डॉट 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 Tn तक जाएगा। हमको क्या निकालना है? सम निकालना है तो सम में Sn निकालना है तो Sn बराबर फार्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना फार्मूला होता है। तो हम इसको देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है। n का वैल्यू तो n रहेगा n/2 2a हो गया तो 2 दूना 2 इंटू 2 लिख देता हूँ नहीं तो आप लोगों को बाद में कन्फ्यूजन। n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू होता है 2 क्योंकि ये 4 में से 2 हो गया 2 a इक्वल टू यहाँ से 2 और d इक्वल टू 4 - 2 तो 2। देखिए अब इसको हम डिस्क्लोज करते हैं n/2 इंटू 2 दूना 4 प्लस 2n - 2। अब देखिए n/2 n/2 4 में से 2 गया तो 2 प्लस 2n यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 में से 2 गया 2 तो 2 प्लस 2n 2 कॉमन ले लीजिए। 2 क्या कर लीजिए कॉमन तो ये बच जाएगा 1 प्लस n 2 से 2 कट गया ये हो जाएगा n इंटू 1 प्लस n। ठीक है तो पहले सम पहले n शब्द का क्या हो जाएगा n इंटू n+1 हमको कह देगा तो हमको क्या दिया रहेगा कोई सवाल दिया रहेगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा n इंटू n+1 जैसे कहेगा कि पहले 10 सम संख्याओं का योग निकालिए तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 11 110 को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए तो पहले 10 है तो T10 यहाँ से कितना निकल जाएगा T10 a प्लस n-1 इंटू डी ए कितना है 2 n-1 तो 10 में से गया 9 और ये हो जाएगा 2 तो 9 दूना 18 9 दूना 18 प्लस 2 20 और 10 का निकालना है तो n/2 तो 10/2 n का a का वैल्यू है 2 और Tn का वैल्यू है 20 तो ये हो जाएगा 2 से 10 गया तो 5 20 2 22 22 पंचे तो 10 तो आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो तो ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया Sn का। इसके लिए पहले n विषम संख्या का योग क्या होता है? पहले आएगा कि n सम ऑफ n ऑफ इवन नंबर क्या होता है n इंटू n+1 तो ये हमको फार्मूला याद रखना है। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है अब हमको कह देगा कि पहले विषम संख्याओं का पहले पहले n विषम संख्याओं का पहले n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का
योग ज्ञात करें। तो देखिए, पहले n विषम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? अब हम देख लें, पहला पहला विषम संख्या 1, 3, 5, 7 डॉट, 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 डॉट कहाँ तक जाएगा? ये Tn तक जाएगा। तो यहाँ से A कितना हो गया? A हो गया 1 और D कितना हो गया? 3 में से 1 गया तो 2 और Tn तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया? n नंबर ऑफ टर्म्स कितना कितना इसमें हो गया? n हो गया। तो Sn का फ़ॉर्मूला क्या होता है? n/2 तो 2a प्लस n-1 इंटू d। देखिए फ़ॉर्मूला में डाल दीजिए वैल्यू n/2 2a 2 के 1 प्लस n-1 और d कॉमन डिफरेंस तो 2 ही रहेगा। देखिए n/2 अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया तो 2n बचा। तो देखिए 2 से 2 कट गया तो n स्क्वायर। तो जितना नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा उतना हम उसका क्या करेंगे? उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे इसी में रहता कहाँ तक? मान लीजिए आपका रहता 21 तक, 21 तक, तो यहाँ से 21 तक है, तो 21 तक है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएँगे 21 तक? नंबर ऑफ टर्म्स के हम फ़ॉर्मूला अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले। लास्ट टर्म 21 माइनस फर्स्ट टर्म 1 बट्टा कॉमन डिफरेंस तो 2 प्लस 1। 21 में से 1 गया, 20/2 10, 10 एक 11 टर्म है। अब हमको 11 टर्म्स का निकालना है, तो हम पहले फ़ॉर्मूला पर निकालेंगे तो सीधे होता है n स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 121। अब हम इसको वेरीफ़ाई कर लेते हैं कि ऐसे ही खाली निकल जाएगा कि हमको नहीं याद रहेगा तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 11 टर्म है, तो इस फ़ॉर्मूला पर डाल दीजिए, ये क्या हो जाएगा? 11/2 2a 2 गुने 1 और n-1 होता है तो 11 में से 1 गया तो 10, d का वैल्यू है 2। देखिए 11/2 2 गुने 1 2 और 10 गुने 2 20, 20 प्लस 2 कितना होता है? 22, तो 2 से काट दीजिएगा 11, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। तो आप इतना करके निकालिए या तो डायरेक्ट फ़ॉर्मूला याद रखिए, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एक आप और देखते हैं। कहेगा कि पहले 100 पूर्ण संख्याओं को क्या कहेगा? पहले 100 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए, हम नेचुरल नंबर का पढ़े हैं क्या? शायद नहीं पढ़े हैं तो देख लेते हैं। और देखिए उसमें पहले हम नेचुरल नंबर पढ़ लेते हैं, फिर ये पूर्ण संख्या देखें। तो पहले नेचुरल संख्या का क्या फ़ॉर्मूला बन सकता है? एक नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं या 1 से शुरू होने वाली संख्या को गिनती की संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4 डॉट, 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 डॉट कहाँ तक? ये Tn तक जाएगा। हमको Sn निकालना है तो इसमें A कितना हो जाएगा? 1, D कितना हो जाएगा? 2 में से 1 गया 1 और नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा n। Sn निकालना है तो Sn में क्या फ़ॉर्मूला होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही ना होता है फ़ॉर्मूला? ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत हम एक समराइज़ लास्ट में कर लेंगे कौन-कौन फ़ॉर्मूला के बारे में पढ़े हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ वैल्यू डालिए n/2 2a तो 2 गुने 1 प्लस n-1 इंटू d, तो d का भी वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करें, 2 गुना 1 2 और 1 से गुना हो जाएगा तो n-1 और इधर था n/2। अब इसको देखिए 2 में से 1 गया 1 और इधर n तो n+1, तो क्या फ़ॉर्मूला बन गया? n इंटू n+1/2, ये फ़ॉर्मूला निकल गया। तो कहेगा कि अब देखिए अब इससे हमको पहले प्राकृतिक संख्याओं का फ़ॉर्मूला क्या निकल गया है? n इंटू n+1/2 ये फ़ॉर्मूला निकल गया।
अब कहता है 100 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो 100 पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। और 100 पूर्ण संख्या है तो ये 1, 2, 3 डॉट, डॉट, डॉट कहाँ तक जाएगा? 99 तक, क्योंकि 1 से 99 तक तो 99 हो गया और एक 0 हो गया, तो 100 पूर्ण संख्या हो गया। अब हम इसको 0 को अगर अभी रखें साइड में, 1 से 99 तक तो ये प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? n × n+1/2। तो इसमें हम कर लेते हैं। 1 से 99 तक संख्या कितना होगा? 99 को होगा, नहीं तो आप निकाल लीजिए क्या होता है? 99 माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। 99 में से 98 प्लस 1 99। तो इसमें ये डाल दीजिए, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या का योग क्या फॉर्मूला निकाले? n × n+1/2। तो इसमें हो जाएगा 99, 99 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 99, तो 100/2, 2 से काट दीजिए 50, गुना कर दीजिए, 9 पचे 45, 4 9 पचे 45, 4 50। अब देखिए, आप जीरो जोड़ना है तो हमको संख्या निकालना है, तो किसी भी संख्या में जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगा, तो ये हो जाएगा 4950। यहाँ मिस्टेक हम क्या कर सकते हैं? एन का वैल्यू 100 ले सकते हैं, इसीलिए, क्योंकि एन का वैल्यू 100 लेंगे तो अलग हो जाएगा, क्योंकि जीरो में हम कोई भी संख्या जोड़े या घटाए, जीरो किसी संख्या में किसी संख्या में जोड़ने या घटाने से क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, ये हो गया, ये ठीक है। तो हम सब फार्मूला को एक समराइज कर दें, कर लेते हैं। देखिए, एपी में अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, टी एन हो गया लास्ट टर्म, टी एन का फार्मूला हो गया ए प्लस n-1 × डी। एस एन का फार्मूला निकाले क्या रहे? दो फार्मूला पढ़े रहे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 × डी। और एक क्या फार्मूला पढ़े? n/2 तो a प्लस टी एन, ये हो गया। उसके बाद क्या पढ़े? उसके बाद पढ़े पहले n प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक देखिए ये सब फार्मूला ड्राइव किए हैं। ये क्या होता है? n × n+1/2 पहले n सम संख्या का योग, ये क्या पढ़े हैं? ये पढ़े हैं n × n+1 पहले n विषम संख्याओं का योग, ये होता है, ये होता है n²। तो ये आपको वो फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और बस इतना चीज़ अभी हम डिफाइन किए हैं, बाकी बात तो हम समझाने में देख लेते हैं। ये फार्मूला निकाले रहे, क्या चीज़ का फार्मूला निकाले रहे? ये होता है n प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये निकाले रहे हैं n विषम संख्याओं का योग, देखिए यहाँ निकाले हैं। और ये क्या निकाले रहे हैं? पहले सम संख्या को n × n+1, और उसको आपको प्रूव भी करके दिखाए हैं। ये Sn का था और ये Tn का फार्मूला था। तो ये आपको मैं समराइज एक जगह लिख दिया हूँ, तो आप यहाँ से इसको शॉर्ट नोट्स में बना सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या मिक्स एपी हो सकता है क्या? मिक्स एपी, ये आपको देखने से आपको एनालाइज करना पड़ेगा। देखिए, जैसे में दिया रहेगा 3, 8, 9, 13, 15, 18, 21 डॉट, 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 डॉट। तो देखिए इसमें हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं तो 3 से 5 का गैप है, 8 से 9 का गैप है, फिर 4 का गैप है।
ये तो कुछ ठीक लग नहीं रहा है। ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि ये इसमें एक एपी नहीं है, कितने एपी हैं? 2 एपी हैं। जब हम देख लेंगे कि दोनों का कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है, तो उसमें कुछ गड़बड़ है। तो फिर हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए अब देखते हैं, अगर यहाँ से यहाँ देखें 3 से 9 कितना हुआ? 6 का गैप, 9 से 15 6 का गैप, 15 से 21 6 का गैप, ऊपर देखिए 8 से 13 5 का गैप, 13 से 18 5 का गैप। मतलब इसमें 2 एपी चल रहा है, एपी 1 और एपी 2 चल रहा है। एपी 1 में अगर हम इसको मानते हैं 3 9 15 21, तो एक एपी ये चल रहा है, दूसरा एपी क्या चल रहा है? 8 15 और 8 13 और 18, ये 2 एपी चल रहे हैं इसमें। अब अगर हमको पूछेगा कि मान लीजिए कि 20वां टर्म निकालिए, 20वां टर्म क्या है? अब देखिए पहला एपी किससे स्टार्ट हुआ है? तो इससे स्टार्ट हुआ है। 20वां टर्म निकालना पड़ेगा, पहले तो किसमें होगा? देखिए 20वां टर्म हमको निकालना है, तो पहला इससे होगा, पहला इसका फिर दूसरा इसका, तो 2 हो जाएगा, फिर उसका, तो 20 हमको पुराने के लिए 10-10 दोनों का हो जाएगा, तो पहले वाला का 10 पहले हो जाएगा और दूसरे वाला का बाद में होगा। इसका मतलब 10वां टर्म 20वां टर्म किस एपी का होगा? इसका होगा। और ये कैसा कितवां टर्म होगा? 10वां टर्म होंगे। समझे कि नहीं समझे? देख लीजिएगा, आपको नहीं विश्वास होता है, देखिए 20 है तो सिंपल सी बात है, 10 इसके होंगे, 10 इसके होंगे। 3 9 15 21, 21 के बाद हो जाएगा। और इसमें देख लीजिए कितना का? 6 का है ना, 3 6 9 15 6 21, 6 27, 27 6 33, 33 39, 45, 4 6 40 6 51 57। इसमें देखिए 8 5 13 5 18 5 23 5 28 5 33 38 43 5 48 को 4 6 8 10। देखिए पहला टर्म, दूसरा इसका आ जाएगा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, एक सेकंड रुक जाइए, एरर आ गए हैं, देखते हैं क्या है एरर। आ गया, कोडिंग हो रहा है कि नहीं? एंड चलिए, तो फिर से कर लेते हैं, ये कुछ एरर आ गया रहा। क्या है इसमें? देखिए पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17, 18, 19, 20, मतलब पहला इससे स्टार्ट हो रहा है। अगर 21 पूछता तो हम पहले 21 को क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से 10 कट गया, तो 20 तो हो गया, दोनों में बँट गए। अब 21 पहला से स्टार्ट होगा तो इसका हो जाएगा। वही पूछता कि 22वां किसका होगा? तो सिंपल सी बात है, पहला बराबर-बराबर बाँटता, तो लास्ट वाला को ही पहले वाला को तो पहले मिल जाता, तो लास्ट वाला इसको भी मिलता। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे T20 पूछ रहा था, तो T20 दूसरे वाला का होगा, तो इसका मतलब 10वां टर्म। इसका ए कितना है? ए है 8, डी है 5 और T10, T10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 9D, क्योंकि ए प्लस और 10 माइनस 1 9, तो 9D। ए हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना? 8 और प्लस 9, डी का वैल्यू 5, 9 5 45, 8 53। देखिए ऐसे हम निकाल लिए, इतना लिखने का ज़रूरत नहीं था। ठीक है? ये तो आप लोगों को प्रैक्टिकल कराने के लिए कि अगर मान लीजिए 21वां टर्म रहेगा तो कौन हो जाएगा, क्योंकि 10 दूना 20, 10 इसमें कंप्लीट हो जाएगा, 21 इसमें चालू हो जाएगा, 22 करेंगे तो इसमें हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट, एक तो ये मिक्स सीरीज हो जाएगा। इसका हमको क्या पूछ सकता है इसमें? इसमें सम भी पूछ सकता है कि कैसे सम हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग सम करके आइएगा, ठीक है?
एक एपी दे दूँ? चलिए दे देता हूँ। 1, 4, 6, 5, 11, 6 देखिए एंड डॉट डॉट 100 टर्म्स हैं। इसमें देखिए इसमें करिएगा 1, 4, 3 का है, यहाँ 2 का है, यहाँ फिर अगर 1 6 करें, 1 में 6 का 5, यहाँ से भी करेगा तो 5, तो हमसे कुछ लॉजिक मिला। यहाँ से 1 से 6 कितना का गैप? 5 का गैप, 6 से 11 5 का गैप, 11 से समथिंग कर देता आगे। यहाँ देखते हैं तो 4 से 5 1 का गैप, 5 से 6 1 का गैप। हमको 2 एपी मिल गया, एपी 1 और एपी 2। एपी 1 में क्या है? एपी 1 में है 1, 6 और 11 डॉट डॉट, और एपी 2 में क्या हो जाएगा? 4, 5, 6 डॉट डॉट। 100 टर्म्स है तो पहला 50 टर्म T50 इसमें रहेगा और T50 इसमें रहेगा। और तो दोनों का आप अलग-अलग S50 इसका निकाल लेंगे और S50 इसका निकाल लेंगे, और दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे तो वो उसका सम निकालना आएगा। ये हम लोग एक HW में आपको देते हैं, ये आप करके आइएगा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट में। एक और कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, अगर कहेगा इफ सम ऑफ ए टर्म्स इक्वल टू है सम ऑफ बी टर्म्स के, देन पूछेगा कि बताइए कि सम ऑफ ए प्लस बी टर्म्स इक्वल टू क्या होगा? तो ये होता है 0, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी एपी के एस पहले 6 टर्म बराबर है पहले एस 14 टर्म के, तो बताइए कि S20 कितना होगा? तो फाइंड S20 इक्वल टू, अब देखिए दोनों का सम है ना, SA मतलब 6 टर्म, दूसरा है S14 के बराबर, और दोनों का सम पूछ रहा है, तो ये सीधे किस क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है? ये याद रखना है। अब देखिए एपी में हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए कोई एपी है, ये एपी मान लीजिए हम अब सबसे आसान एपी लेते हैं 2, सम संख्या का लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 डॉट, ये जाएगा एन टर्म्स तक, nth टर्म्स तक जाएगा, ठीक है? इसमें क्या करता है कि अगर पूरे एपी को हम के से गुणा कर दें या के से ही गुणा कर दें, तो बताइए क्या-क्या चीज़ में प्रभाव पड़ेगा? तो सम में क्या प्रभाव पड़ेगा? के से गुणा करेंगे तो ये ए भी के गुना हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, इसमें के तो न्यू फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? ए न्यू मान लीजिए, ए न्यू क्या हो जाएगा? ए ए गुने के हो जाएगा, जो फर्स्ट ए रहा होगा। इसमें उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी न्यू क्या हो जाएगा? डी न्यू भी हो जाएगा, वो आपका और डी इंटू के हो जाएगा, और या ए ओरिजिनल तो डी ओरिजिनल इंटू के। वैसे सम में भी क्या प्रभाव पड़ेगा? एस न्यू में ये हो जाएगा एस ओरिजिनल इंटू के हो जाएगा, ठीक है? तो ये सब प्रभाव पड़ जाएगा, देख लीजिए। अगर हम इसमें 3 से गुना कर दिए तो क्या-क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 3 से कर दिए तो ये हो जाएगा 3, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 6 त्रिया 18, 24, 30 और 36। तो देखिए ए पहले 2 था और अब कितना गुना बढ़ गया? 3 से गुना किए तो ए भी 2 से 6 हो गया तो 3 गुना हो गया। डी पहले 4 और 2 का डिफरेंस 2 है, अब 12 और 6 का 6 हो गया, तो ये भी कितना गुना हो गया? ये भी यहाँ से यहाँ अगर आप 2 से 6 चल रहे हैं तो ये भी 3 गुना हो गया। उसी प्रकार अगर सम हम निकालते हैं, सम भी निकालते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा? और जितना हम गुना करेंगे उतना गुना हो जाएगा। और डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन का सेम होता है। अगर यहाँ k से गुना है तो वहाँ 1/k हो जाएगा, 1/k हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। अगर एडिशन हम करते हैं, एडिशन एडिशन करते हैं तो क्या-क्या चीज़ फ़र्क पड़ेगा? देखिए डी न्यू क्या हो जाएगा? डी न्यू में डी ओरिजिनल की तरह ही रहेगा, क्योंकि देखिए अगर हम इसमें इधर लिख लेते हैं, छोटा-सा है 2, 4, 6, 8, 10,
मान लीजिए अगर इसमें 3 जोड़े, इसमें 3 जोड़े, तो इसमें से दूसरा टर्म में से इस टर्म में घट गए तो डी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एस न्यू क्या हो जाएगा? एस न्यू हो जाएगा एस न्यू हो जाएगा सम ऑफ ओरिजिनल प्लस जितना टर्म रहेगा उतना और कितना गुणा करते हैं। मान लीजिए इसमें हम के सब में जोड़ रहे हैं तो 5 जोड़े, 5 जोड़े, 5 जोड़े, 5 जोड़े, 5 जोड़े क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5। 5 टर्म का है तो 5 जोड़े हैं तो 5 गुने 5 हो जाएगा तो वही एस न्यू में हो जाएगा। डिफरेंस में भी जहाँ अगर हम यहाँ डिफरेंस भी करें और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा ए इंटू 1/k, ये डिफरेंस ये डिवीजन का था 1/k। और डी में भी डी ओरिजिनल बटा 1/k और सम में भी एस ओरिजिनल बटा 1/k। इसी प्रकार डिफरेंस एडिशन और डिफरेंस में क्या हो जाएगा, ये डी जीरो सेम रहेगा और ये होगा एस ओरिजिनल माइनस एन इंटू के। इस सम में घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा। चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चन। तो हम प्रैक्टिस करा ही दिए हैं। देखिए अब चलते हैं एक और क्वेश्चन न्यू टाइप्स का देखते हैं। कहता है 300 और 600 के बीच 4 से विभाजित होने वाली कुल संख्या कितना है? विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? चलिए अब कितनी संख्या है तो इसके लिए हमको पहले 300 से देखेंगे। 300 डिवाइड होता है 4 से तो 4 से करिए तो हाँ 75 टाइम्स होता है तो मतलब पहला क्या हो जाएगा, इसके बीच का हमको निकालना है तो 304 हो जाएगा। डॉट 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 कहाँ तक जाएगा 304, उसका अगला टर्म क्या हो जाएगा 308। अब देखिए 600 को डिवाइड करिए, हम साइड में करते देखेंगे 300 4 से, हाँ तो ये 75 टाइम्स कट जाता है, 4 सत्ते 28 फिर 2 ऊपर 0, तो ये 75 टाइम्स कट गया। मतलब ये तो कटा है तो इसका मतलब 4 और अगला टर्म जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। इसे 600 को हम यहाँ करके देखेंगे, 600 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये भी कट जाएगा, 4 बाई 4 150 चौका 100, 15 चौका 60 तो 0। 600 हो गया तो उससे पहला संख्या होगा तो ये कितना हो जाएगा 596। अब देखिए इसमें कितने टर्म हैं, टर्म निकालने का हम नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला क्या पढ़े हैं, याद होगा आपको, लास्ट टर्म, एक बार लिख देता हूँ, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा डी प्लस 1। और थोड़ा बैटरी लगा दे चार्ज में। देखिए तो लास्ट टर्म कितना है 596 और कितनी संख्या है तो संख्या हमको ये संख्या निकालना है, सम भी निकालना रहता तो हम लोग निकाल सकते थे 596 माइनस 304। कॉमन डिफरेंस कितना होगा 308 में से 304 गया तो 4 प्लस 1 घटा दीजिए। देखिए 6 में 4 गया 2, 9 में 0 गया 9, 5 में 3 गया 2, 4 से डिवाइड कर दीजिए प्लस 1 कर दीजिए, 4 सत्ते 28, 1 12 तो 4 तिया 12 प्लस 1 73 प्लस 1 4, तो ये हो जाएगा 74 संख्या हो जाएंगे। ऐसे एक एच मैं दे रहा हूँ, आप लोग बनाइएगा। 1 और 200 के बीच 200 के बीच 7 से कुल कितनी कितनी संख्या विभाजित होती है? ठीक है चलते हैं हम लोग एक समराइज तो कर ही दिया रहा, बस नया में क्या बताया हूँ, नया में ये बस एक फार्मूला बनाना है। मान लीजिए कहेगा कि इसमें किसी एपी के पहले 10 टर्मों का योग
उसी एपी के 20 टर्मों के योग के बराबर है, 20 पदों के योग के बराबर है, तो बताइए 10 और 20 30 हो गया, तो बोलेगा कि तो उसी एपी के पहले 30 पदों के योग कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ये हमेशा 0 होगा। एक ये हो गया। किसी एपी में अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो का प्रथम पद भी उतना गुना हो जाएगा, डी भी उतना गुना हो जाएगा, और जो सम होगा वो भी उतना, जितना गुना करेंगे उतना गुना हो जाएगा। जैसे के से किए हैं तो के, डिवीजन करेंगे तो 1/k, और मतलब फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1/k, नया डिफरेंस हो जाएगा 1/k कॉमन डिफरेंस, और नया सम हो जाएगा 1/k। एडिशन में डी में कोई चेंज नहीं होता है, एडिशन और डिफरेंस में, मतलब डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में एन इंटू एस, ओरिजिनल में एस एन इंटू के टाइम्स जुड़ जाता है, और सब्ट्रैक्शन में एस ओरिजिनल माइनस एन इंटू के टर्म्स हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एपी का लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, में क्लास 10th के जो अच्छे क्वेश्चन होंगे और पीवाईक्यू होंगे इससे संबंधित, उसको हम लोग अ, उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि हम लोग का ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग आगे वीडियो मैथ्स का हम लोग का पूरा कवर करेंगे। मैथ्स अगर आप ये पूरा सीरीज जो हम लेकर आ रहे हैं पूरा करेंगे, तो आरआरबी, एनटीपीसी में या एंड कोई भी अदर एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, मेन फोकस हम लोग का आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बीएसएससी, मतलब या ये समझिए ना, जितने भी सारे एग्जाम में मैथ्स, जहाँ जहाँ मैथ्स आते हों, उसमें आप अगर मेरे साथ सारे वीडियो देखते हैं और उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस और पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करते हैं, तो 100% आप लोग स्कोर कर सकते हैं। जैसे मैंने इस क्लास को पढ़ाया है, तो इसके जितने मुख्य फ़ॉर्मूले हैं उसको आप एक जगह लिख लीजिए, उसको प्रैक्टिस करिए, और पीवाईक्यू का क्वेश्चन हो, जहाँ भी कहीं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको मिले उसको सॉल्व करिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। और कोई भी आपको इसमें सुधार की ज़रूरत हो, इस वीडियो में हम कुछ एडिशन ऐड कर सकते हैं, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या कोई भी तरह का सुझाव हो या कोई ऑन डिमांड टॉपिक हो, तो उसको आप लोग